अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 19 सितंबर को अचानक एक बार फिर से भारतीयों को बड़ा झटका दिया है। पहले टैरिफ वार और अब ट्रंप ने एक तरफा आदेश में भारतीयों के ऊपर वीजा बम गिरा दिया है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित आईटी प्रोफेशनल्स होने वाले हैं। दरअसल एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि H-1B वीजा के लिए अब आवेदन शुल्क कई गुना देना होगा। यानी अब इस वीजा के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 88 लाख रुपए का भुगतान करना होगा, जिसका सीधा असर भारतीयों पर होगा। और अब कंपनियां इतनी बड़ी फीस देकर के भारतीयों को अपनी कंपनी में रिक्रूट करने में बचेंगी। दरअसल पहले ये फीस बेहद कम थी। यह फैसला अमेरिका में विदेशी कर्मचारियों, खासकर भारतीय आईटी और टेक्नोलॉजी पेशेवरों पर गहरा असर डालने वाली है, क्योंकि H-1B वीजा का सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को ही मिलता है। वीजा फीस बढ़ाने के पीछे कोई ठोस वजह तो नहीं, सिर्फ अमेरिका के लोगों को तवज्जो मिले, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने मनमानी फैसला लिया है। पहले H-1B वीजा के लिए कंपनियों को केवल $215 रजिस्ट्रेशन शुल्क और $780 फॉर्म शुल्क देना पड़ता था। अब नया शुल्क सीधे $1 लाख कर दिया गया है, जो कि मौजूदा शुल्क से अलग है। ये राशि कंपनियों को प्रत्येक विदेशी कर्मचारी को अपने यहाँ काम देने के एवज में अमेरिका की सरकार को चुकानी होगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इस कदम का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि केवल अत्यधिक कुशल और जरूरी स्किल वाले विदेशी कर्मचारी ही अमेरिका में आकर काम कर सकें। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने H-1B वीजा प्रणाली को एक घोटाला करार देते हुए कहा कि यह सिस्टम अमेरिकी नौकरियों को विदेशी कर्मचारियों से भर रहा है, जो कम वेतन में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका तर्क है कि औसत अमेरिकी कर्मचारी की सैलरी करीब $75,000 है, जबकि H-1B वीजा के तहत आने वाले कर्मचारी $60,000 के आसपास में काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने कहा कि यह नीति अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा और केवल उच्च कौशल वाले पेशेवरों को मौका देने के लिए भारतीय पेशेवरों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। H-1B वीजा का प्रयोग मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और सीटेम क्षेत्रों में होता है, जहां भारतीय पेशेवरों की हिस्सेदारी करीब 70% से ज्यादा होती है। इस भारी भरकम शुल्क के पीछे छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सक्षम नहीं होंगे, जिससे भारतीय आईटी कंपनियों और पेशेवरों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। कई भारतीय तकनीकी कर्मचारी अब कनाडा जैसे दूसरे देशों की ओर रुख करने पर मजबूर होंगे और वहां के वर्क परमिट की प्रक्रिया आसान क्योंकि है। ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा प्रोग्राम में न्यूनतम वेतन मानक को भी बढ़ाने की योजना बना रही, ताकि कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी कर्मचारी के बराबर या अधिक वेतन दें, जिससे दूसरे देशों के आने वाले कर्मचारियों को मौका कम मिल जाए। इसके अलावा ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें असाधारण योग्यता वाले विदेशी व्यक्ति को $1 मिलियन या कंपनी प्रायोजक के लिए $2 मिलियन देकर अमेरिका में निवास ले सकते हैं, यानी उन्हें सीधी नागरिकता मिल सकती है। कुछ टेक कंपनियां जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, जो हर साल हजारों H-1B वीजा का प्रयोग करती हैं, वो इस बदलाव का समर्थन कर रही हैं। हालांकि ये कदम छोटी कंपनियों के ऊपर भारी पड़ने वाला है और चुनौतीपूर्ण। आपको बता दें, ये सभी कंपनियों के CEO कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के डिनर में शामिल हो चुके हैं, जहां पर सहमति बनाई गई थी। अब दूसरी तरफ भारतीय आईटी कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो, जो कि H-1B वीजा पर निर्भर हैं, उन्हें इस नीति से नुकसान हो सकता है। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को उन क्षेत्रों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है जहां स्थानीय श्रमिकों की कमी है, यानी जहां अमेरिका जैसे तमाम देशों के लोगों की बेहद कमी है और स्किल की भी कमी है। हर साल करीब 85,000 H-1B वीजा लॉटरी सिस्टम के जरिए जारी किए जाते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीयों को इसमें वीजा मिलते हैं। H-1B वीजा के लिए $1 लाख का नया शुल्क अमेरिकी सरकार की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा भले हो, जिसका उद्देश्य स्थानीय कर्मचारियों को प्राथमिकता देना हो, केवल अत्यधिक कुशल विदेशी पेशेवरों की अनुमति देना हो, लेकिन इस अनुमति से भारतीयों के ऊपर बड़ा कुठाराघात है।
इसके अलावा वीजा बम से इसे कम नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय हर साल आईटी कंपनियों में जाकर के अमेरिका में काम करते हैं। लेकिन अब अमेरिका जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ही कंपनियां $1 लाख चुकाएंगी और उसके बदले में काम मिलेगा। और ये राशि इतनी बड़ी है कि छोटी मोटी कंपनियों के बस की बाहर की बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.